हेलो एवरीवन, वीकेसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th की थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं और थर्ड यूनिट है लॉज ऑफ मोशन। इसमें आप देखोगे कि पूरा जिक्र सिर्फ और सिर्फ फोर्स के बारे में ही है। ठीक है, यानी हम इस यूनिट में फोर्स को बड़ा ही डीपली स्टडी करेंगे। तो थोड़ा बेसिक आपको पहले बताते हैं फोर्स होती क्या है। छोटी क्लासों में आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा। फोर्स क्या है? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी बॉडी का वो धक्का या खिंचाव होता है जिससे उस बॉडी की स्टेट है वो चेंज हो जाती है, स्टेट ऑफ रेस्ट कह सकते हैं, या उसका यूनिफॉर्म मोशन है वो चेंज हो जाए, या डायरेक्शन ऑफ मोशन है बॉडी का वो चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। डायमेंशन फॉर्मूला निकाले तो वो भी कर सकते हैं। अब इसमें फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन, और मास का क्या फार्मूला आएगा? m। एक्सेलेरेशन का होता है LT-2, तो क्या आ जाएगा? m1L1T-2। ये हमारे पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स है वो कैसे कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में किस टाइप के चेंज आते हैं। तो देखिए, effects produced by a force। कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करती है? सबसे पहला इफेक्ट तो ये होता है कि उसकी स्पीड है वो चेंज हो जाती है। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास ये कोई बॉल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या कर रखा है? फोर्स लगा दिया, तो ये मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, इस प्रकार से यहां पहुंच गई। तो क्या हुआ? पहले ये रेस्ट में थी, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, ये मोशन में हो गई। अब यहां ये मोशन में है, हमने क्या किया? एक और फोर्स इसके ऊपर यहां लगा दिया, तो क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। या हम फोर्स यहां पर भी लगा सकते हैं, इस प्रकार अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कोई गाड़ी जा रही है या कोई ट्रेन मान लें, तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है और बाद में रुक भी जाती है। तो क्या हुआ? उसकी स्पीड चेंज हो गई जब हमने ब्रेक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो। ठीक है, दूसरा इफेक्ट देखते हैं। इससे फोर्स जब लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी डायरेक्शन है मोशन की वो भी चेंज हो जाती है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास से ये इस प्रकार से कोई गाड़ी है, और ये स्टीयरिंग है, हैंडल जिसे बोलते हैं, और ये आपको पता है व्हील के साथ अटैच होता है। तो जैसे हमने क्या किया? स्टीयरिंग को यहां से घुमाया तो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अगर हम इसे मोड़ना चाहेंगे इधर तो ये इधर मुड़ जाएगी। ठीक है, या दूसरी साइड मोड़ना चाहेंगे तो दूसरी साइड मुड़ जाएगी। कहने का मतलब कि जब हमने इसके ऊपर स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई किया
तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। क्लियर है बात? तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास कोई रबर हो गया, ये हमने मान लिया क्या है, कोई रबर है, तो हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, अपने हथेली के बीच में हमने इसको रख लिया और दोनों साइड ऊपर नीचे फोर्स अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, इसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी, और शेप चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया और उस फोर्स लगाने से उसकी शेप है वो चेंज हो गई। ठीक है। तो कोई भी फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो इस प्रकार के इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है अपनी इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो, गैलीलियो ने 3 एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है। और उनमें क्या क्या ऑब्जर्व किया, पहले उसने एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया और इंक्लाइंड प्लेन के इस पोर्शन के ऊपर किसी बॉल को छोड़ दिया। जैसे बॉल इस प्रकार से आने लग गई तो उसकी स्पीड है वो बढ़ती चली गई। ठीक है। डाउनवर्ड स्लोप मोशन, डाउनवर्ड्स इंक्रीजिंग स्पीड, तो इससे क्या होगा, उसकी स्पीड है वो बढ़ती चली गई। और फिर उसने अपोजिट किया इंक्लाइंड प्लेन के इस प्रकार से, यानी यहां इंक्लाइंड प्लेन ले लिया और अब की बार बॉल को यहां से ऊपर फेंका। तो जैसे ऊपर फेंका तो अब की बार स्लोप कौन सा है, अपवर्ड स्लोप है, और यहां पर जो मोशन है वो ऊपर की तरफ है, और इससे स्पीड जो है वो डिक्रीज होती चलेगी। जैसे जैसे ऊपर गया तो उसकी स्पीड है वो डिक्रीज होती चलेगी। फिर उसने एक स्लोप ले लिया हॉरिजेंटल, कुछ इस प्रकार से, और फिर यहां पर ऑब्जेक्ट को ऐसे फोर्स लगाया, यानी कोई भी स्लोप नहीं था यहां पर, तो उसकी स्पीड को क्या पाया, उसने कांस्टेंट स्पीड पाया। जैसा फोर्स लगाया था उससे फिर कांस्टेंट स्पीड है वो जाती चली गई। तो गैलीलियो ने क्या कंक्लूजन निकाला यहां पर, तो गैलीलियो ने ये कहा कि यदि हमारे पास हॉरिजेंटल प्लेन हो और उसके ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। ठीक है। तो यहां पर हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। आगे बात समझ में, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है। अब गैलीलियो ने क्या किया, ये जो 2 इंक्लाइंड प्लेन है उनको भी जोड़ के देखा आपस में। वो कैसे, देखो, उसने 2 इंक्लाइंड प्लेन ले लिए, एक प्लेन ये ले लिया और एक यहां ये ले लिया, दोनों सेम एंगल के ऊपर ये प्लेन ले लिए, इंक्लाइंड प्लेन, और यहां पर उसने क्या किया, उस बॉल को छोड़ दिया। जैसे इस बॉल को छोड़ा तो यहां से उस बॉल ने वापिस उतनी ही हाइट को गेन कर लिया जितनी हाइट से इसको छोड़ा गया था। ये किस केस में हुआ, जब यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जब कोई भी फ्रिक्शन न हो, तो उस टाइम गैलीलियो ने अज्यूम किया कि ये उसी हाइट के ऊपर पहुंच गई, यानी एक्सपेरिमेंट करके देखा उसने ये। ठीक है। फिर क्या किया, उसने इसका जो इंक्लाइंड है वो थोड़ा कम कर दिया, एंगल जो है और कम कर दिया यहां से, और फिर इसने छोड़ा। तो जैसे इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा यहां से, तो यहां से क्या हुआ, उसने उसी के कंपैरेटिव हाइट है वो गेन कर ली। तीसरी बार क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन को ही हटा दिया इसने, और फिर इसने यहां से ऑब्जेक्ट को छोड़ा। जैसे ही ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो ये ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो इन सभी के बेस के ऊपर इसने कंक्लूजन निकाला कि जब तक
किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो वो ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा। इसी को उसने क्या नाम दिया? इनर्शिया नाम दिया। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होती है? देखो, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन बाय इटसेल्फ, यानी अपने आप अपनी पोजीशन को वो चेंज नहीं कर सकती। यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। एक बात आपने ध्यान रखनी है, इनर्शिया जो है वो मास को मेजर करती है। मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, यदि ज्यादा मास है बॉडी का तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, और यदि हल्का मास है इनर्शिया का तो वो बॉडी हल्की होगी, या जो बड़ी बॉडी होगी तो उसका मास ज्यादा हो गया, इसका मतलब उसकी इनर्शिया ज्यादा हो गई। ठीक है, इनर्शिया कितने प्रकार की होती है? इनर्शिया 3 प्रकार की होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो पहले हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या होती है, द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ, यानी अपने आप वो अपनी रेस्ट पोजीशन को चेंज न कर पाए, ये उसकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे व्हेन ए हॉर्स और बस और ट्रेन सडनली स्टार्ट मूविंग, द राइडर और पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। जैसे आपने देखा होगा, आप बस में बैठते हो या ट्रेन में या किसी घोड़े पर बैठते हो, तो जैसे ही एकदम से ट्रेन, बस या घोड़ा आगे चलता है तो आप पीछे की तरफ होने लगते हो। क्या कारण है कि आप पीछे की तरफ होते हो? ये इनर्शिया एट रेस्ट की वजह से होता है। ठीक है, देखो इसको एक एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। ये हमारे पास एक बस है और इसके अंदर ये पैसेंजर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये पैसेंजर कब है? अब रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो देखो जैसे ही गाड़ी चलती है तो ये क्या हो गई? एकदम से पीछे की तरफ हो गए, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये सब क्यों हुए ऐसा? क्योंकि इनका जो लोअर पोर्शन है ना, वो तो इस बॉडी के साथ है, अटैच है, क्योंकि पर्सन के 2 पोर्शन है। ठीक है, एक अपर पोर्शन है और एक लोअर पोर्शन है। ठीक है, तो ये सब कैसे हुआ बेटा? देखो इस प्रकार से ये पर्सन है जैसे, ठीक है, और ये जैसे हमने मान ली थी किस प्रकार से गाड़ी में बैठा हुआ है, तो ये हो गया इसका अपर पोर्शन और ये है इसका लोअर पोर्शन। ठीक है, पहले जो बस थी वो किस पोजीशन में थी? रेस्ट के अंदर थी। ठीक है, तो ये भी रेस्ट में था। अब क्या हो गया, जो बस है वो मोशन में हो गई, और जैसे ही बस मोशन में हो गई तो इसका लोअर पोर्शन है वो भी क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। अब लोअर पोर्शन मोशन में आ जाएगा, अपर तो रेस्ट में है, इसलिए क्या होगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, यहां देखो क्या कहता है, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट लोअर पार्ट ऑफ ए बॉडी ऑफ राइडर इन कॉन्टेक्ट विद द हॉर्स, बस और ट्रेन मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, जो आगे की तरफ जा रही है उसका लोअर पार्ट है वो अटैच है, एंड अपर पार्ट ऑफ बॉडी हैज टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट, और जो अपर का पोर्शन है वो उसको रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। इसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया एट रेस्ट बोलते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, व्हेन ए कारपेट और ब्लैंकेट और कोट इज बिटन विद ए स्टिक। ठीक है, कोई चटाई या कोई कोट वगैरह है या कंबल जो है उसके ऊपर आप छड़ी मारते हो, मान लो ये कंबल है और इसके ऊपर ऐसे छड़ी मारते हो, को स्टिक मारते हो, तो इससे डस्ट पार्टिकल वो बाहर आते हैं। ठीक है, नीचे गिर जाते हैं,
तो वो क्यों गिरते हैं? वो भी इसी वजह से गिरते हैं क्योंकि पहले कंबल रेस्ट में था, आपने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो वो मोशन में आ गया। लेकिन जो पार्टिकल हैं उनका एक पोर्शन, लोअर पोर्शन है वो अटैच है और अपर पोर्शन फिर अटैच नहीं है उनके साथ। तो अपर पोर्शन क्या करेगा, उसकी स्टेट को मेंटेन रखेगा और वो फिर नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई कॉइन होता है, जैसे ग्लास ले लिया, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दो और उसके ऊपर कॉइन रख दो, और फिर जैसे ही हम चुटकी लगा के कार्डबोर्ड को फेंकते हैं तो वो सिक्का जो है, कॉइन, वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। ये एक्टिविटी बहुत बार आपने देखी होगी। ठीक है, ऐसे ही जैसे कहता है कि जब बुलेट फायर की जाती है विंडो पेन के अंदर से तो वो क्लीन होल बना लेती है, वो ग्लास टूटता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है, इस वजह से वो फाइन होल बना लेता है। ठीक है, बहुत वेलोसिटी होती है और वो उसको पेनिट्रेट कर जाती है बहुत ही कम टाइम के अंदर। ठीक है, ऐसे ही जैसे किसी पेड़ के ऊपर मान लो सेब लगे हुए हैं या कुछ और मान ले हम फल, और उनकी टहनियों को हम हिलाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। सेम प्रोसीजर है हमारा यही कि पहले वो रेस्ट में थे, हमने ब्रांचेज को क्या कर दिया, फोर्स लगा के मोशन में कर दिया, और फिर जो एप्पल है वो क्या करेंगे, उसकी पहली पोजीशन को गेन करेंगे, तो इसलिए वो नीचे गिर जाएंगे। दूसरा जो आता है अपने पास से वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, देखो, द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन बाय इटसेल्फ। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्ट की वो इनेबिलिटी है जो उसकी यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज ना कर पाए। जैसे वही बात ले ले ट्रेन वाली या बस वाली। अब की बार बस कंटिन्यू मोशन के अंदर है और एकदम से रुक जाती है तो जो पैसेंजर है वो क्या हो जाते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। देखो इसको एनिमेशन के द्वारा। तो अब की बार सेम सिचुएशन है वो अपनी यहां आने वाली है। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास ये बस है, अब चल पड़ी यहां से, तो पैसेंजर आप देखोगे तो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो क्या हुआ, आगे की तरफ गिर गए। तो वही प्रोसीजर हो गया, इसके भी दो पार्ट हो गए। ठीक है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट हो गया। ठीक है, और जैसे बस चल रही है तो उनका लोअर पार्ट कांटेक्ट में है, अपर पार्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो पहले वाली पोजीशन मेंटेन रखने के लिए आगे की तरफ गिर जाते हैं। देखो, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ राइडर या पैसेंजर इन कॉन्टेक्ट विद द हॉर्स, बस या ट्रेन कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली। वो रेस्ट में आने की कोशिश करेगा एकदम से। वेयर अपर पार्ट ऑफ बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, और अपर पार्ट है वो क्या करेगा, उसकी पहले वाली पोजीशन को लेने की कोशिश करेगा। तो मोशन में थी तो अपर पार्ट मोशन में हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी है, जैसे ये बात थी हमारे पास। ठीक है, अब की बार क्या है कि ये गाड़ी जो है ऐसे ये मोशन में चल रही है और इसके अंदर पैसेंजर वो रेस्ट में है। तो ये इसका अपर पार्ट है और ये इसका लोअर पार्ट है। ठीक है, तो अब ये किस चीज में है, ये रेस्ट में है, पैसेंजर यहां पर, ये आगे की तरफ चल रही है। इसने क्या किया, एकदम से यहां पर ब्रेक लगा दिए तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर गया, आगे की तरफ गिरा। क्यों? क्योंकि इसका लोअर पोर्शन है वो इसके साथ अटैच है। अब लोअर पोर्शन तो रेस्ट में है लेकिन अपर पोर्शन पहले वाली पोजीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। पहले वाला जो पोजीशन किस में थी, मोशन में थी, तो इसको मोशन में करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे ही
जब कोई पर्सन जंप करता है मूविंग बस से या ट्रेन से तो वो आगे की तरफ गिरता है, वो भी सेम सिचुएशन हो जाएगी। कोई भी एथलीट होता है जैसे जंप लगाता है तो जंप लगाने के बाद क्या करता है, वो धीरे धीरे आगे जाता है, ठीक है, अदरवाइज वो वहीं गिर जाएगा। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है, यानी वो इनएबिलिटी बॉडी की जो उसके डायरेक्शन को चेंज न कर पाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनर्शिया डायरेक्शन। जैसे कहता है ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग एंड व्रिल इन ए सर्कल फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली वेयर द स्ट्रिंग इज ए सडन कट। जैसे कोई पत्थर है वो हमने बांध रखा है, ठीक है, इस प्रकार से एक पत्थर है वो एक धागे के साथ बांध रखा है और इसको ऐसे ऐसे हम घुमाने लग रहे हैं तो ये सर्कुलर शेप में घूमने लग रहा है। इस प्रकार से हमने क्या किया, स्टोन को मान लो ये एक बार यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा और ऐसे ऐसे ये घूमता रहेगा। अगर हम स्टोन को कट कर देते हैं तो क्या होगा, मान लो यहाँ आकर इस पॉइंट के ऊपर हमने कट कर दिया, ये धागे को कट कर दिया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये कहता फॉर सर्कुलर मोशन वेनिश, या कहता है व्हेन स्ट्रिंग इज कट, जब धागे को कट करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स द स्टोन कैन नॉट चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कोई भी वहां पर फोर्स नहीं है, इस वजह से जो स्टोन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाता है। एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली टू द सर्कुलर पाथ एट दैट पॉइंट, और जो सर्कुलर पाथ है उसके टेंजेंट वो चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और भी हम देख सकते हैं, जैसे हम बस का एग्जाम्पल ले लें या कार का ले लें, हम बैठे हुए हैं खिड़की के साइड में, तो जैसे ही मुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, हम एकदम से खिड़की की तरफ गिरने लग जाते हैं, वो भी सेम सिचुएशन है। कार, स्कूटर, बाइसिकल, इनके जो टायर होते हैं उनके ऊपर मड गार्ड लगा होता है, तो मड गार्ड क्या होता है, वो भी टेंजेंशियली उनके ऊपर जाता है, ठीक है। कैसे, देखो जैसे ये व्हील होता है और इसके ऊपर ऐसे मड गार्ड होता है, ठीक है, और व्हील जैसे जैसे व्हील रोटेट करता है, इस प्रकार से रोटेट करता है, तो यहाँ पर जो भी कीचड़ होता है तो वो क्या होता है, टेंजेंशियली लगता है इसके ऊपर ऐसे, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, और इस वजह से क्या होगा, एकदम से ये यहाँ जाकर स्ट्राइक करेगा। अगर यहाँ होगा तो वो टेंजेंशियली ऐसे होगा और यहाँ जाएगा तो वो ऐसे नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये सिचुएशन होती है, किसकी होती है, इनर्शिया एट डायरेक्शन की होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा इनर्शिया से रिलेटेड था, तो इसको आपने करना है, ये आप 9th क्लास में भी कर चुके हो, बेसिक पोर्शन है, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। थैंक यू।